भला आखिर उसने जमील खान को फोन किया कि वो ये पैसे सारा को दे आए। अगले दिन जब साहिर ऑफिस पहुंचा तो बास का मूड ठीक ही था, मगर काम बहुत पड़ा था। वो रात 8 बजे फारिग हुआ। उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे वो अभी तक बहावलपुर से लाहौर तक के सफर में हो जो खत्म ही नहीं हो रहा। घर बहुत गंदा था, काम वाली का कहीं पता नहीं था। साहिर ने उसके शौहर को फोन किया कि वो परवीन को कल शाम 6 बजे भेज दे। फिर खाने का ऑर्डर दिया। मोबाइल ऑन किया कि शायद सारा ने मैसेज किया हो, मगर स्क्रीन पर तो खामोशी थी। वो हमेशा यही किया करती थी, अपने किए कराए पर पानी फेर दिया करती थी। अपनी रफाकत को निछावर करने के बाद जैसे ही वो दरवाजे से बाहर निकलती तो वो कोई और ही सारा हो जाती थी। वो सारा जो बार बार दरवाज़ा नॉक करने वाले को एक नज़र देखने की भी रवादार ना होती थी।